तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कई सारे फंक्शंस के बारे में जाना है। तो आज हम जिस फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है डेटाबेस एक्सेल फंक्शन। अब डेटाबेस फंक्शन क्या करता है और किस तरीके का वर्क करता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डेटाबेस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि डेटाबेस जब तैयार होता है, जिसमें प्रॉपर हेडिंग्स और सब चीज़ दी होती हैं, तो उसे डेटाबेस जब मिलता है, उन्हें जब फिल्टर करना होता है या फिर उसमें किसी प्रकार कैलकुलेशन करना होता है, तो डेटाबेस फंक्शन का यूज किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या डेटाबेस जो फंक्शन होता है उसको केवल डेटाबेस में ही यूज कर सकते हैं। तो हाँ, जो डेटाबेस फंक्शन होता है उसको आप केवल डेटाबेस में ही यूज कर सकते हैं, अन्य जगह ना ही आप यूज कर सकते हैं। अब अन्य जगह के कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर आपने उसमें हेडिंग नहीं दी है तो आप वहाँ पे डेटाबेस फंक्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप हेडिंग्स प्रॉपर दिया है तो आप वहाँ पे डेटाबेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डी गेट, डी सम, डी प्रोडक्ट, मीन मैक्स, डी आगे लगा हुआ है। तो इसके अलावा भी जैसे मीन मैक्स, प्रोडक्ट, सम फंक्शन होते हैं, उनका भी आप डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डेटाबेस फंक्शन होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का एडवांस फंक्शन होता है। तो जो होता है, सबसे पहले जो डी गेट होता है, गेट मीन्स प्राप्त करना, तो जो भी लुकअप होता है उसी के जगह पे डी गेट का यूज किया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे डी गेट, यहाँ पे एम्प्लॉय में हम डाल देते हैं 2। ठीक है, अब नेम में देख लेते हैं। तो नेम में हम डी गेट का यूज करेंगे, इक्वल डी गेट, और टाइप करेंगे डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा ये है। ठीक है, डेटाबेस ये हमारा है। तो इसको हम ड्रैग करने वाले हैं, ड्रैग करेंगे। इसके लिए हम फिक्स कर देंगे इसको। फिक्स कैसे किया था आपको पता है, F4 करेंगे फिक्स हो जाएगा। और क्यों फिक्स किया जाता है ये भी आपको पता होगा। ठीक है, कॉमा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया हमें देना है वो बहुत कम देना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देना है जैसे VLOOKUP होता है। अगर एक साथ हमें कई क्राइटेरिया देना होता है तो हमें उसमें मल्टीपल VLOOKUP का भी यूज करना पड़ जाता है। तो कभी कभी कई सारे फंक्शंस को यूज करना पड़ता है। लेकिन डी गेट क्या करता है कि कई फंक्शन में आपको दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पे फील्ड क्या करता है, फील्ड में आपको क्या करना है कि किस फील्ड का आपको डेटा देखना है। तो यहाँ नेम फील्ड का, नेम फील्ड आप यहाँ से कर सकते हैं 2 नंबर, या फिर आप इसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा कर देंगे। अब देखिए ड्रैग करना है तो इसे आप फिक्स नहीं करेंगे, अगर फिक्स कर देते हैं तो ये ड्रैग नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमें क्या देना है। अगर देखिए हम क्राइटेरिया में हम कोटेशन में VLOOKUP में देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोटेशन या फिर कोई सिलेक्ट नहीं करना, कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय और 2। अब ऐसे करने का एक ये हो जाता है कि डेटाबेस जो होता है कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो आपका प्रॉपर उसमें हेडिंग आनी ही चाहिए। अगर हेडिंग नहीं आएगी तो आपको डेटा फिल्टर करके एक्सेल नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसे अभी आप फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, नहीं फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा जो 2 नंबर पे हो प्रिया गुप्ता है। ठीक है, अगर इसी को हम ड्रैग कर देते हैं, देखिए इसी को अगर हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो हमारा जो उसका सारा डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और इसको 10 कर देते हैं तो भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखा आपने VLOOKUP, अगर हम यहीं पे VLOOKUP यूज कर देते हैं, जैसे VLOOKUP भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 4 कर देंगे, टाइप करने वाले यहाँ पे इक्वल करेंगे VLOOKUP, टाइप करेंगे। यहाँ देखिए लुकअप वैल्यू, तो लुकअप किसका देखना है ये देखना है हमें। कॉमा करेंगे, टेबल एरे, टेबल एरे हमें इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 करेंगे, और रेंज लुकअप या इसको छोड़ सकते हैं, या फिर अन्यथा 0 टाइप करके इंटर कर दीजिए। तो सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये किस तरीके से वर्क करता है आपको ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया दिया है, और नेहा मिश्रा। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ से निकालना है। आप चाहते हैं कि हम 2 क्राइटेरिया के साथ निकालें, तो इसको करिए इक्वल, और डी गेट टाइप करिए, और डेटाबेस में सेलेक्ट कर लीजिए, इसे कॉमा कर दीजिए, और इसको एक बार फिक्स कर दीजिए, ये 4 करके फिक्स कर दीजिए, कॉमा फील्ड। तो फील्ड में हमारा पोजीशन है तो 1 2 3, या फिर इस पोजीशन पे क्लिक कर दीजिए और कॉमा कर दीजिए। क्राइटेरिया में हम इसे दो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप फिक्स कर दीजिए। तो अब देख रहे हैं आसानी से आप क्राइटेरिया कितना आसानी से आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है डी गेट किस तरीके से वर्क करता है, कितनी आसानी से आप यहाँ पर 2 क्राइटेरिया एक साथ दे दिए। लेकिन जबकि आपको VLOOKUP में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप एक साथ 2 क्राइटेरिया दे पाएँ। अगर आपको 2 क्राइटेरिया देना है तो आपको वहाँ पे मल्टीपल फंक्शन का यूज़ करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना है। ठीक है, इंटर कर दीजिए। देखिए आपका कलर यहाँ पे आ गया।
इसको से ड्रैग कर दीजिए तो आपके यहाँ पे जो सैलरी वो आ जाएगी। एक ही बार में आपने देखा, आप कैसे दे दिया आप, तो आपको समझ में आ गया ये डी गेट किस तरीके से वर्क करता है। ये जो डी गेट होता है वो काफ़ी एडवांस होता है अन्य फंक्शन के मुकाबले। यहाँ पे डी सम, तो अब डी सम किस तरीके वर्क करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो सेल्स है, सेल्स कितनी बार हुआ है, जिसकी सेल्स जैसे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में सेल्स में कितनी सैलरी दी जाती है हमें वो पता करना है। अगर आपके बॉस ने कह दिया कि हम जो सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी हम देते हैं वो हमें दिखाना है, तो हमारे यहाँ पे 2 बार सेल्स आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेल्स कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे इक्वल करके और यहाँ पे डी सम टाइप करेंगे। डेटाबेस में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, और कोमा करेंगे। इसके देखिए फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ड्रैग नहीं करने वाले हैं। फील्ड, और फील्ड हमें क्या करना है, फील्ड हमें 1 2 3 या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, कोमा कर दीजिए। क्राइटेरिया में हम ऐसे दे देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए हमारा 75,000 सैलरी आ रहा है। अब यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इक्वल प्रेस कर दीजिए और जो सेल्स का आपका है उसको प्लस, और यहाँ पे सेल्स लास्ट में आपको 75,000 सैलरी आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर हम पोजीशन भी आप सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे मैनेजर दिया है, सेम यहाँ पर भी हम मैनेजर दे देते हैं, मैनेजर कर देते हैं और इसको भी मैनेजर कर देते हैं और इसको भी मैनेजर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर है तो हम चाहते हैं कि मैनेजर में कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैनेजर कर देंगे, ठीक है। और सेल्स में यहाँ पर भी सेल्स कर देते हैं। अब देखिए हमारा 3 बार सेल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको डी सम के बाद यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस फील्ड है और जहाँ पे वो क्राइटेरिया है उसी को हम लोग यहाँ पे 2 बार क्राइटेरिया दे देंगे, इंटर कर देंगे। 75,000 आ रहा है, फिर भी 75,000 आ रहा है। अगर हम यहीं पे देखिए यहाँ पे अगर सेल्स यहीं पे अगर हम मैनेजर कर देते हैं, सैलरी चेंज देख रहे हैं आप किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो कुछ यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि डी सम किस तरीके से वर्क करता है। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल क्राइटेरिया देना है तो अगर आप यहाँ पे सम को यूज करते हैं तो सम इफ्स यूज करेंगे, टाइप करेंगे। यहाँ पे देखिए सम रेंज, एक साथ क्राइटेरिया आपको कई सारे देना पड़ जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है। डी सम काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ जाता है अन्य फंक्शंस के मुकाबले, लेकिन इसके में आपको हेडिंग होनी चाहिए। अगर हेडिंग नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप डी प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डेटाबेस देते हैं, क्योंकि बार बार हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो डेटाबेस दे देंगे तो आसानी से हम यहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब प्रोडक्ट आपको समझ आ रहा होगा प्रोडक्ट किस तरीके वर्क करता है। प्रोडक्ट क्या करता है, गुणा करता है। तो हम भी यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स। देखिए अब मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि आप एक साथ कई क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी आगे जो 3-4 फंक्शन उसमें नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा वहीं पे कि क्राइटेरिया किस तरीके से 2-3 क्राइटेरिया, आप चाहेंगे तो 4-5 क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 2 ही क्राइटेरिया सेट कर सकते, नहीं 3-4-5 जितना क्राइटेरिया एक ही बार में आप सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए इक्वल करेंगे। जो हमें हमारे बॉस ने मान लीजिए ये बोला है कि जो सेल्स की जो है, इसमें सेल्स 2 बार आया है, उनका हमें प्रोडक्ट करके दीजिए, ठीक है। तो इक्वल करिए और डी प्रोडक्ट टाइप करिए। डेटाबेस हम डेटाबेस लिख देंगे क्योंकि हमने डेटाबेस नेम दे दिया है, डिफाइन कर दिया। टाइप करेंगे और फील्ड में जो है हमारा, फील्ड में कौन सा फील्ड है, सैलरी, ठीक है। आपको यहाँ समझ में क्राइटेरिया में ये सेट करना है, इंटर कर देना है, इतना आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, इक्वल करिए और यहाँ पे जो हमारा सेल्स है इसको और सब्सक्रिप्शन इसको कर देंगे। देखिए हमारा सेम आ रहा है। तो आपको समझ में आएगा डी प्रोडक्ट किससे वो करता है। अब आते हैं डी मैक्स पे। तो यहाँ पे डी मैक्स, अब इसमें से जो हमें सैलरी छाटनी है कि किस किस सैलरी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेल्स दे देते हैं और इसको भी सेल्स दे देते हैं और यहाँ पे सेल्स है और इसको सेल्स दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 टाइम बार हमने सेल्स दिया है। अब इसका जो मैक्स है वो हमें देखना है, तो हम सेल्स को ले लेते हैं, भी कर देंगे, कंट्रोल भी, और इक्वल करेंगे और यहाँ पे डी मैक्स टाइप करेंगे और डी मैक्स डेटाबेस। तो हम डेटाबेस ही कर देंगे। यहाँ पे डेटाबेस मैंने आपको यहाँ पे मल्टीपल सीट दिया, किसी में एक में सेट कर देंगे तो बाकी सभी वही पोजीशन पे सेट है, तो वही उसी को मैच कैच कर लेगा, ठीक है।
डेटाबेस और कॉमा करिए, फील्ड में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया हम ये दे देंगे। देखिए 50,000। अब सेल्स में जो 50,000 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 42,000 है और यहाँ 30,000 है, जबकि यहाँ पे 25,000 है। तो आपको समझ में आ गया डी मैक्स किससे वर्क करता है। डी मीन पे आ जाते हैं, सेम डी मीन भी होता है, तो हम यहाँ पे IT दे देते हैं। तो इसको वीडियो पॉज करिए और IT यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है, और सॉरी IT तो हमने यहाँ पे IT मल्टीपल बार दे दिया है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और IT कर देंगे और टैप करके नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे D और मीन कर देंगे। टैप करेंगे डेटाबेस में, हम डेटाबेस कर देंगे, टैप करेंगे और उसके बाद कॉमा देते हुए फील्ड में हम सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया में हम इसे सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। क्राइटेरिया आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्राइटेरिया ऐसे सेलेक्ट किया है, ठीक है। आप ये नहीं कि केवल IT सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे नहीं आने वाला है आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम IT सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं, तो आपको वैल्यू एरर आने वाला है। तो आप प्रॉपर हेडिंग के साथ उसको सिलेक्ट करें। आप ऐसे भी जितना है उतना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा 2 है तो 2 ही को मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको समझ में आया, मैं 42,000 IT का, अब देख लीजिए 42,000 कहाँ पे, IT यहाँ पे है, यहाँ पे 42,000 है, यहाँ पे जबकि सॉरी यहाँ पे IT 30,000 है, मिनिमम है 45,000 25,000 है, जबकि यहाँ पे IT 42,000 दिखा रहा है। अब ऐसा क्यों है? हाँ सॉरी मुझे यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे। यहाँ हमारा 25,000 आ रहा है क्योंकि मैंने डेटाबेस इसमें दिया है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था। तो इस जो डेटाबेस को उसको ले रहा था वो, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब डी काउंट इसमें हम 2 देखने वाले, डी काउंट ए काउंट, ठीक है। तो जी आप जानते हैं काउंट और काउंट ए किस तरीके से वर्क करता है। तो हम सेल्स को काउंट करने वाले हैं, तो भी कर देंगे और यहाँ पे सेल्स दे देंगे हम। सेल्स और इक्वल करेंगे, यहाँ पे डी काउंट एक ही वर्क करता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि काउंट अलग अलग वर्क करता है। कैसे देखेंगे हम लोग अभी। कॉमा करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं और फील्ड में हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सैलरी को, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों को इंटर कर देंगे। सेल्स जो हमारा 6 टाइम बार रिपीट हुआ है। जबकि अगर हम डी काउंट ए कर देते हैं, जैसे देखिए इक्वल डी काउंट ए, टैप करेंगे, डेटाबेस में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो फील्ड है सैलरी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया में इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर्स टाइप कर देते हैं तो भी हमें वही दिखाई दे रहा है, 5 टाइम, दोनों 5 टाइम दिख रहा है क्योंकि दोनों एक ही वर्क कर रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पे इक्वल करते हैं और काउंट टैप वैल्यू में हम इसे करते हैं, इसे सिलेक्ट करके इंटर कर देते हैं, देखिए इसमें काउंट नहीं कर रहा है। अगर हम यहीं पे 5 6 कर देते हैं, 1 5 करते हैं तो यहाँ पे काउंट हो रहा है। जबकि काउंट इक्वल काउंट ए कर देते हैं, काउंट ए कर देते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ पे सारा जो सीट है उस सारे सीट को यहाँ पे काउंट करके दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा है। दोनों डी काउंट और डी काउंट ए दोनों एक ही वर्क करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। अगर आपको कहीं पे कोई समझ में नहीं आया होगा, कोई अगर फंक्शन आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाए कहाँ से क्या है। ये काफ़ी ईजी फंक्शन है लेकिन काफ़ी एडवांस है, ठीक है। तो अगर आपका 2007 होगा तो शायद आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा मैं जो यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर वो तो 2021 है। तो अगर आपका शायद 2016 में यूज हो जाएगा, 2019 में भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।